पांड्या। अमित पांड्या कौन है? गुजरात के पांच मुख्यमंत्रियों का मीडिया सलाहकार जो थे, हितेश पांड्या उनके पुत्र है। यानी कि इतने बड़े रुआबदार लोग इस धोखाधड़ी में शामिल थे। और एक है जय सीतापड़ा, जो कि भाजपा का स्थान सौराष्ट्र से आते हैं और ये भाजपा के स्थानीय नेता है। और एक और जो उड़ता हुआ नाम आ रही है मीडियाओं के द्वारा कि राजस्थान का है, आरएसएस से संबंधित है। गुजरात का ऐसा ठग जो एसपीजी सुरक्षा में माने कश्मीर के उस जगह एडवांस पोस्ट तक, एलओसी तक जा रहा था जहां तक आम नागरिकों को जाना। साथियों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा एसपीजी सुरक्षा मिली थी तो एसपीजी सुरक्षा तो ऐसे ही नहीं मुहैया हो जाती है। और कश्मीर में गुजरात के एक बहुत बड़े आईएएस अफसर के कहने पे उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया और आज उसकी जांच चल रही है कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। जैसा कि हम लोग देखे थे, किरण पटेल के पास जो विजिटिंग कार्ड था वो एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ का था। और मतलब नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रोज़ एक नए मुद्दे लेकर के जो करंट में चलते रहते हैं उस पर हम लोग आपकी आवाज़ में चर्चा करने आते हैं। तो आज का विषय है गुजरात का ठग भारत के लिए बना सरदर्द। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 2014 के बाद कई गुजराती ठग को देखे हैं जो भारत के लिए मुसीबत खड़ी की, और आज भी भारत को उसको पकड़ने के लिए एक सरदर्द बना हुआ है भारत के लिए। जैसे कि हम लोग देखे हैं 2014 से के बाद ललित मोदी, आईपीएल किंग सटोरिया, जिसने भारतीय क्रिकेट के माध्यम से बहुत से धन को लूटा और आज वो विदेश में जा बैठा है और भारत को वहाँ से लाना मुश्किल हो रहा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, वर्तमान में गौतम अडानी पर तो हमारे संसद तक नहीं चल रहे हैं। इसी बीच एक और नया गुजरात का ठग हम लोगों के सामने आया है, किरण पटेल, जिसके बारे में 4-5 दिनों से चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी 3 मार्च को ही थी, जिसे आम जन तक नहीं आ पाई थी, जो जाकर के 4 दिन पूर्व आई है। ये गुजरात का ऐसा ठग जो एसपीजी सुरक्षा में माने कश्मीर के उस जगह एडवांस पोस्ट तक, एलओसी तक जा रहा था जहां तक आम नागरिकों को जाना मुश्किल था, और वहां पर जाकर के वो बड़े बड़े अफसरों के साथ घूम रहा था, उसके साथ मीटिंग ले रहा था। गुजरात में भी वो G20 जैसे शिखर सम्मेलन के लिए मीटिंग ली 19 जनवरी को ही, जिसमें गुजरात के बड़े बड़े आईएएस उद्योगपति लोग सम्मिलित हुए। और जैसा कि हम लोग को पता चला था कि उसमें से 2-3 लोग जो किरण पटेल के साथ गुजरात के 5 स्टार होटल में पकड़ाए थे, उसमें से उन लोगों को छोड़ दिया गया था, जिसे परसों फिर से गुजरात से बुला करके अरेस्ट किया गया। ये कौन लोग थे? ये थे, एक है अमित पांड्या और जय सीतापड़ा। जी, इसमें मेन चेहरा जो उभर कर आया है अमित पांड्या कौन है? गुजरात के पांच मुख्यमंत्रियों का मीडिया सलाहकार जो थे, हितेश पांड्या उनके पुत्र है।
यानी कि इतने बड़े रुआबदार लोग इस धोखाधड़ी में शामिल थे। और एक है जय सीतापड़ा जो कि भाजपा का स्थान सौराष्ट्र से आते हैं और ये भाजपा के स्थानीय नेता है। और एक और जो उड़ता हुआ नाम आ रही है मीडियाओं के द्वारा कि राजस्थान का है, आरएसएस से संबंधित है। तो ये इन लोगों का क्या मकसद था कश्मीर में, और वो लोग के किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वहाँ कश्मीर में थे। मतलब उसको एसपीजी सुरक्षा मिली थी, तो एसपीजी सुरक्षा तो ऐसे ही नहीं मुहैया हो जाती है। और कश्मीर में गुजरात के एक बहुत बड़े आईएएस अफसर के कहने पे उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। और आज उसकी जांच चल रही है कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। जैसा कि हम लोग देखे थे किरण पटेल के पास जो विजिटिंग कार्ड था वो एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ का था। और मतलब उसके वो दिखा करके वो और ऐसा नहीं है कि वो कश्मीर में ही, जैसा कि अब उसके बारे में जानकारी आ रही है कि वो उत्तराखंड भी गया था और उत्तराखंड सरकार ने भी उनको केदारनाथ की यात्रा सरकारी सुविधा देते हुए हेलीकॉप्टर से कराया था। तो एक तो तरस आती है कि बिना जानकारी लिए कि कोई भी आएगा और विजिटिंग कार्ड दिखा करके सुविधा ले लेगा, ऐसा तो नहीं है। और ये थोड़े दिनों से नहीं कर रहा है, जैसा कि खबर आ रहा है कि वो जो कश्मीर में ज़मीन का बहुत बड़ा डील करने वाला था। लेकिन भारत ये जानना चाहता है कि ऐसे ही किसी को Z+ सुरक्षा दे दी जाती है। जैसा कि कश्मीर के जज जो कल इसकी सुनवाई कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमको निजी सुरक्षा नहीं मिली, जबकि हम कितने दिनों से सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये सुरक्षा कहाँ से मुहैया हो जा रही है। और जहाँ तक कश्मीर जैसा कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं और 2019 में भी चुनाव हुए थे और कश्मीर में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था और उसमें एक डीएसपी देवेंद्र सिंह की भी संदिग्ध भूमिका आई थी कि और उसका उस चुनाव में एक बहुत ही व्यापक असर भी पड़ा था। तो क्या कुछ मैंने ऐसे ही कुछ कांड करने की इन लोगों की साजिश थी। अगर देश को आज ये जानने की ज़रूरत है कि